नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 20 प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी निम्न में से कौन नहीं था? नियार्कस, एनाथिक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स या फिर हेरोडोटस। तो आप लोगों को याद रखना कौन नहीं था। ये था हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बाकी सभी जो थे सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे किसे? हेरोडोटस को छोड़कर। हेरोडोटस जो था सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मैगस्थनीज, फाहियान, छैनसांग या फिर एलिंग। तो आप लोगों को याद रखना कौन था। ये था मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। प्लिनी की पुस्तक का नाम है। प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है निम्न में से? हिस्ट्रीज, नेचुरल हिस्टोरिया, ज्योग्राफिया या फिर ज्योग्राफी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी लिखी है? नेचुरल हिस्टोरिया। ये प्लिनी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ अरेबियन सी की रचना किसने की? यानी पेरिप्लस ऑफ अरेबियन सी की रचना किसने की थी? हेरोडोटस, मैगस्थनीज, स्ट्रैबो या फिर अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने पुस्तक लिखी थी। कौन सी? पेरिप्लस ऑफ अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वेरी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ का था ये? भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। तो ये चीन का, चाइना का रहने वाला था। कौन? फाहियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त वन, अशोक, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप लोगों को याद रखना है, फाहियान जो था चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, त्सिंग, मैगस्थनीज या फिर ह्वेनसांग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। कौन है? ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लेना। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? किसके शासनकाल में था अल बरूनी? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसके शासनकाल में था? ये था महमूद गजनवी के शासनकाल में। कौन? अल बरूनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन मैंने इसमें केवल 23 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सारे ही मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए हैं, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। चलिए नेक्स्ट। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या फिर मध्य एशिया। बताइए कहाँ से आया था? तो दोस्तों ये आया था
ऑप्शन नंबर ए मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? बताइए किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन? यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1784, 1800, 1857 या फिर 1861? तो ASI की जो थी स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या फिर मार्टिमर व्हीलर? तो ये कहा जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो हड़प्पा सभ्यता की उसकी जो थी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल, डॉक्टर RD बनर्जी, A कनिंघम या फिर दयाराम साहनी? तो आप लोगों को याद रखना हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी जी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी वो किस वर्ष की थी? 1901, 1921, 1935 या फिर 1942? बताइए किस कब की थी? तो दोस्तों ये है 1921। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वे कौन हैं? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं BV राव? बताइए कौन थे? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों ही। कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन्हें RD बनर्जी के नाम से भी बोला जाता है। तो दयाराम साहनी और RD बनर्जी ने दोनों ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टोड? तो ये थे दोस्तों सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। चलिए नेक्स्ट। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन? बताइए क्या है न्यूमिस्मेटिक्स? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसका अध्ययन है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। क्या बोला जाता है इसे? न्यूमिस्मेटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मार्क कर लेना है।
सारे क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट इसमें डाले हुए हैं, यूनिक क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो ये थे दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था या पढ़ने में कामयाब हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली एवं ब्राह्मी, हिंदी एवं ब्राह्मी। तो दोस्तों किस में है? सर्वाधिक या अधिकतर किस भाषा में है? ये प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सरेकुना जो कि कंधार में है, मनसेहरा, कालची या फिर कलिंग। बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरेकुना यानी कंधार से ग्रीक एवं अरमाइक में अशोक के अभिलेख, द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी जो हिंदी जो है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लाइक ए उर्दू। ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या फिर खरोष्ठी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्ठी। प्राचीन भारत में जो खरोष्ठी भाषा थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को मार्क कर लेना है। कौन सा अभिलेख है जो कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट या फिर नासिक। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नहीं सॉरी आगे भी हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यवन राजा मिनांडर द्वारा, सक्छत्रप रुद्रदमन द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफिरनिस द्वारा, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। सबसे लंबा अभिलेख जो है सक्छत्रप रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन, अशोक, राजेंद्र वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है रुद्रदमन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या फिर मुगल काल में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? गुप्त काल में। दोस्तों यदि आपको ऑप्शन में गुप्त नहीं मिलता है तो आपको लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुषाण काल जो है टिक कर देना है। तो यदि गुप्त है तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट लेकर। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।